दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि हर साल गर्मी पिछले साल से ज़्यादा हो रही है। 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल माना गया है। हर साल गर्मी बढ़ने के पीछे दो बड़ी वजह हैं, अल नीनो और क्लाइमेट चेंज, जिसको रोकने की दुनिया भर में तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है कार्बन इमिशन, और ये इमिशन फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, गैस से होता है। और इसी फॉसिल फ्यूल का कारोबार करने वाली कंपनियों का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। यानी जब दुनिया को कार्बन इमिशन कम करने की सख्त ज़रूरत है, तब यही बड़ी कंपनियां कार्बन इमिशन कर मुनाफा कमा रही हैं। ऑक्सफैम नाम के संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट कहती है कि बड़ी तेल कंपनियों से निकलने वाला प्रदूषण हीट वेव और भीषण गर्मी की बड़ी वजह है। ये कंपनियां इस संकट के दौरान भी रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं। ऑक्सफैम का कहना है, जिन कंपनियों ने ये संकट पैदा किया उन्हें इसका खामियाजा भुगतना चाहिए। अब सवाल है, ये बिग ऑयल कंपनियां कौन सी हैं? रिपोर्ट में दुनिया की 6 सबसे बड़ी कंपनियों के नाम हैं, जिनमें ब्रिटेन की बीपी और शेल, अमेरिका की शेवरॉन और एक्सो मोबिल, इटली की ईएनआई और फ्रांस की टोटल एनर्जी शामिल हैं। ये सभी उन्हीं देशों की कंपनियां हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट को लेकर दुनिया को सबसे ज़्यादा दर्ज दी है। ऑक्सफैम के मुताबिक 2026 की दूसरी तिमाही में ये कंपनियां मिलकर 45 अरब डॉलर का मुनाफा कमा सकती हैं। ये पिछली तिमाही से लगभग 2 गुना है। और 2026 में इनका कुल मुनाफा 147 अरब डॉलर यानी लगभग 12.8 लाख करोड़ हो सकता है। सोचिए, शेवरॉन हर सेकंड $1200 कमा रही है और एक्सो मोबिल हर सेकंड $1800, यानी एक सेकंड में ही लाखों रुपये। अब ऑक्सफैम की मांग है कि इन कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाए। विंडफॉल टैक्स तब लगाया जाता है जब किसी कंपनी को अचानक से बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, तो सरकार उस अतिरिक्त लाभ पर टैक्स लगा सकती है। जैसे अगर तेल कीमतें अचानक बढ़ जाएं तो कंपनियों की कमाई कई गुना बढ़ जाती है। इस अतिरिक्त मुनाफे पर टैक्स लगाना ही विंडफॉल टैक्स कहलाता है। ऑक्सफैम कहता है, इस टैक्स से मिलने वाला पैसे का इस्तेमाल गर्मी, बाढ़ और सूखे से प्रभावित गरीब देशों की मदद में किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल है, ऑक्सफैम ऐसा क्यों कह रहा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान उन गरीब देशों को हो रहा है जिन्होंने सबसे कम प्रदूषण किया। हीट वेव, सूखा और बाढ़ का असर किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इनके पास आपदाओं से बचने के संसाधन कम होते हैं। ऑक्सफैम का तर्क है, जिन कंपनियों का इस संकट में सबसे बड़ा योगदान है, उन्हें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और हैरानी की बात यह है कि ऑक्सफैम के मुताबिक ये कंपनियां अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती हैं। 2030 तक ये कंपनियां 2024 की तुलना में 14% तेल गैस उत्पादन करेंगी, यानी हर दिन 25 लाख अतिरिक्त बैरल तेल निकाला जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है, अगर ऐसा हुआ तो कार्बन उत्सर्जन कम करने की वैश्विक प्रयासों को बड़ा झटका लगेगा। तेल कंपनियों का अपना पक्ष है। वो कहती हैं, हम दुनिया की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, साथ ही हम स्वच्छ ऊर्जा में भी निवेश कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरण संगठनों का कहना है, मौजूदा रफ्तार से बदलाव काफ़ी नहीं है। अगर इतनी ही रफ्तार रही तो जलवायु संकट और गंभीर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत की। भारत उन देशों में शामिल है जहां गर्मी का असर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। हर साल कई राज्यों में लू चलती है। मजदूर, किसान, निर्माण क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। बिजली की मांग बढ़ती है, पानी की समस्या होती है और फसलें खराब हो जाती हैं। भारत ने 2022 में भी तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। हालांकि समय समय पर इसमें बदलाव होता रहा है। जानकारों का मानना है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए सिर्फ सरकारें ही नहीं, बड़ी कंपनियां और आम लोगों को भी मिलकर काम करना होगा। तो दोस्तों, एक तरफ दुनिया भीषण गर्मी से जूझ रही है और दूसरी तरफ ये कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या तेल कंपनियों पर ऐसा टैक्स लगाना चाहिए? क्या इस पैसे का भारत जैसे देशों में इस्तेमाल सही तरीके से हो पाएगा जहां कार्बन इमिशन से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।